देखो, आज हम पढ़ेंगे संविधान में भाग फर्स्ट। ठीक, पिछले वीडियो में हम अनुसूचियाँ पढ़ चुके हैं। अब भाग फर्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अनुच्छेद वगैरह भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहला भाग पढ़ेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये सब भाग पढ़ते जाएंगे, पूरे भाग समाप्त कर देंगे। यानी पहला भाग है, इसका मतलब कहने का मतलब हमारी जो पॉलिटी की किताब है, संविधान की बुक है, उसका पहला अध्याय शुरू हो गया है। तो पहले अध्याय में क्या क्या है ये हम जानेंगे। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो पहले अध्याय में क्या है, हमने आपको बताया था कि भाग एक में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो इसमें देखते हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक यहाँ पे हमने दिया है। तो पहला यहाँ पे हमने देखो क्या लिखा है, अनुच्छेद लिख दिए हैं। इस तरफ हमने विषय लिखे हैं, और ये विषय जो लिखे हैं ये संक्षिप्त रूप में लिखे हैं। संक्षिप्त का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा ताकि आपको ये याद रहे। अब वही इसी का विस्तृत रूप है, मतलब जो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं इसी का विस्तृत रूप है। मतलब ये दोनों एक ही हैं, लेकिन इसको याद करने के लिए शॉर्ट रूप में लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। नहीं तो इतना सारा में अगर लिखा देंगे तो याद नहीं रहेगा। इसको समझा देंगे, ये आपको याद रखना है पूरा कि पहले अनुच्छेद में क्या, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला अनुच्छेद जो है, इसमें देखो क्या, ये अनुच्छेद, ये विषय और ये विशेषताएं हमने लिख दी हैं। तो पहले में दिया गया यूनियन। यूनियन मतलब संघ। ठीक है, संघ यानी हमारा जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है। अब संघ क्या होता है इसको समझते हैं। संघ का मतलब कई सारे राज्य मिला करके एक देश बनाया गया है। लेकिन संघ कई प्रकार के होते हैं, जैसे अमेरिका भी है, वो भी एक संघ है। भारत भी, वो भी एक संघ है। वर्तमान समय में जो संघ है उनकी मीनिंग, हिंदी तो एक ही है संघ, लेकिन उसकी मीनिंग अंग्रेजी में अलग अलग होती है। जैसे हमारा जो भारत है उसको हम यूनियन कहते हैं अंग्रेजी में, जबकि अमेरिका जो है वो क्या है, फेडरल है। अमेरिका कैसा राज्य है, फेडरल। ठीक, तो ये यूनियन, ये फेडरल, और ये है कॉन्फेडरल। ठीक, कॉन्फेडरल इसको कहते हैं हिंदी में परिसंघ। तो देखो ये तीन प्रकार के राज्य पहले समझ लेते हैं। तो ये परिसंघ क्या होता है, ये ऐसे राज्यों का समूह होता है कि वो राज्य जब चाहें अपने देश से अलग हो जाए, जब मन हो तब, बिना किसी शर्त के, बिना किसी बाध्यता के। ठीक है, वर्तमान समय में जो परिसंघ है, कॉन्फेडरेशनल जो राज्य हैं, वो है ही नहीं देशों में, पूरे वर्ल्ड में। इससे व्यवस्था ही समाप्त हो गई, क्योंकि भैया ऐसा कोनो देश जब चाहे हमारी मर्जी है हम तो अलग हो जाए, ऐसा कोई दिक्कत है। ऐसा अगर मान लो भारत होता तो उत्तर प्रदेश जब चाहे अब इंडिया से अलग हो जाए, राजस्थान जब चाहे अलग हो जाए, तो कोई मतलब है? तो इस प्रकार के जो ये वाले परिसंघ हैं ये कहीं वर्ल्ड में अब नहीं पाए जाते हैं। अब दो ही प्रकार के बस बने रहते हैं, एक है ये हमारा कॉन्फेडरल और यूनियन। ठीक है, तो ये कॉन्फेडरल क्या है, यहाँ पे देखिए जो देश होते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, तो अमेरिका कैसा है, ये फेडरल है। फेडरल अमेरिका कैसा राज्य है, फेडरल है। मतलब पूरा देश जो है वो कैसा है, फेडरल। यानी यहाँ पे बहुत, अमेरिका के कितने राज्य हैं, कुल 50 राज्य हैं। तो इन 50 राज्यों में क्या है कि यहाँ पे देखो दोहरी नागरिकता चलती है। ठीक, जैसे वहाँ पे वाशिंगटन हो गया, अलास्का, तमाम बहुत सारे वहाँ पे 50 राज्य हैं। तो उन राज्यों में क्या, उन राज्यों के अलग अलग झंडे होते हैं, वहाँ की भाषाएं अलग अलग होती हैं, वहाँ का हर राज्य का नागरिक, उनकी राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है, और देश जो है उसकी नागरिकता अलग होती है, देश का झंडा अलग है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये जो अमेरिका है ये कैसा है, फेडरल, लेकिन संघ उसे भी कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो फेडरल होता है ये कैसा होता है कि अमेरिका के राज्य अगर चाहें, मान लो कोनो राज्य चाह ले कि हमें अमेरिका से अलग होना है, तो जो बाउंडेशन है उससे हटवा लेगा अमेरिका से, और वो अलग हो सकता है। ठीक, लेकिन जो ये फेडरल राज्य हैं ये पढ़े लिखे लोग, जहाँ सब लोग रहते हैं, उनमें सफल है। इंडिया में ऐसा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इंडिया में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो यहाँ ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। और यहाँ इंडिया में उस समय, अभी भी देखो तो हर जगह, दक्षिण में चले जाओ तो वहाँ भाषाएँ अलग हैं। ठीक है, वहाँ की संस्कृति, कल्चर अलग है। दक्षिण में चले जाओ तो वहाँ के लोग लुंगी लपेटे रहते हैं, है ना। अब यहाँ इधर उत्तर भारत में आ जाओ तो यहाँ के लोग गमछा वगैरह लपेटे रहते हैं। तो कल्चर पूरा अलग अलग है ना। तो भाषाएँ भी बहुत सारी अलग हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि अपने भारत में जब भारत संघ का निर्माण किया जा रहा था तो बताया गया कि भारत को फेडरल नहीं रखेंगे, यूनियन रखेंगे। यूनियन क्या है कि इससे कौनो राज्य अगर चाह ले कि हमें अलग होना है तो वो अलग हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप समझ सकते हो, एक ईंटें जो हैं, ईंटें अगर गढ़ दी जाएँ एक के ऊपर ईंटें गढ़ दी जाए, मान लो ऐसे दीवार खड़ी दी जाए गढ़ करके, और गढ़ने के बाद तो बड़ी आसानी से ईंटों को तुम निकाल सकते हो कि नहीं। तो ऐसा जो राज्य होगा तो वैसा राज्य होगा परिसंघ, कॉन्फेडरल। ठीक है, बड़ी आसानी से ईंटें निकाल लो। जबकि दूसरा अगर क्या कर दो, ईंटों को सीमेंट से लगा करके जोड़ दिया जाए तो बड़ी आसानी से निकलेंगी। मान लो अगर निकालना चाहते हो तो उसको ठोक ठाक के निकालना पड़ेगा किसी तरीके से, तब एक ईंट निकलेगी। तो वैसा जो राज्य होगा वो होता है फेडरल। समझ पा रहे हो? यानी कुछ बाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये दीवार बन गई, उसके बाद प्लास्टर कर दिया जाए उसको, तब उससे तुमको ईंटों निकालना बड़ा कठिन काम हो जाएगा कि नहीं। प्लास्टर कर दिया, ईंट दिख ही नहीं रही है, यानी पूरा एक क्या हो गया। तो वैसा अपना भारत है, यानी भारत से अगर कोनो राज्य चाहेगा कि हम अलग हो जाए तो वो अलग नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर, पूरा बंद है। यानी केंद्र को सबसे ज़्यादा पावर है, और भारत से कोई भी राज्य चाहे कुछ भी कर ले। जम्मू कश्मीर जो है एड़ी चोटी का जोर लगाता रह गया, लेकिन वो अलग नहीं हो सका। समझ पा रहे हो? ठीक, चलो अच्छा, तो ये बात समझ में आया। भारत हमारा कैसा यूनियन है, यूनियन। ठीक, क्लियर।
अब देखो इसी में बताया गया विशेषता में भारत राज्यों का संघ है, लेकिन अंग्रेजी में अगर आएगा, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया रहता है कि भारत राज्यों का संघ दिया होगा, फिर यूनियन दिया होगा, फिर ऑप्शन में तीसरा दे दिया फेडरल दे दिया, इनमें से कोई नहीं देगा। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि भारत क्या है इनमें से, तो आप क्या लगा के आओगे, यूनियन है, भारत क्या है, यूनियन। समझ पाए। इसके बाद देखो अब दूसरा बात क्या है कि भारत में राज्यों का यूनियन तो बता दिया, लेकिन अब राज्य कौन कौन से हैं। तो पहले अनुच्छेद में राज्य कौन कौन से हैं, तो ये पहले अनुच्छेद में नहीं बताया कि कौन कौन से राज्य हमारे भारत देश में हैं। इसके लिए क्या कर दिया है, बताया है कि अगर राज्यों को तुम्हें पता करना है कि भारत में कितने राज्य हैं, कौन कौन राज्य है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा अनुसूची फर्स्ट में। यानी यहीं पर बता दिया है कि अगर तुम्हें यूँ पता करना है कि भारत में कौन कौन राज्य हैं, कितने राज्य हैं, तो इसके लिए तुम्हारा काल फॉरवर्ड कर देंगे आगे की ओर, आप अनुसूची में जाओ, पन्ना पलटो, अनुसूची में जाओ, तो पहले अनुसूची में देखो जा करके। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो भारत में कितने राज्य हैं, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अनुसूची फर्स्ट को देखना पड़ेगा। कल अनुसूचियों के बारे में हमने बताया था कि नहीं, तो कितने राज्य हैं इसके लिए आपको अनुसूची देखना पड़ेगा। अब देखो भारत में राज्य हैं, तो मान लो ठीक है क्लियर, जितने राज्य हैं उसको पता करना है, तो पता करने के लिए हम अनुसूची को देखेंगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया किसी ने कि ये बताओ कि भारत में कितने प्रकार के राज्य हैं, कितने टाइप के राज्य हैं, समझ पा रहे हो नहीं। तो भारत में 3 प्रकार के राज्य हैं। एक स्टेट, जो वर्तमान समय में स्टेट जैसे यूपी बिहार ये सब स्टेट हैं, नॉर्मल राज्य हैं। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, ये तो जानते हो आप लोग। उसके अलावा देखो स्टेट कितने हैं वर्तमान समय में, 28 कितने हैं, 28 यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 7, ठीक। और अर्जित क्षेत्र कितने हैं, ये अर्जित क्षेत्र देखो क्या, अर्जित क्षेत्र ऐसा है कि मान लो कौनो अगर राज्य, विदेशी राज्य, ठीक है, वो भारत में मिलना चाहता है, ठीक, भारत में मिलना चाहता है, या फिर अगर भारत चाहे किसी दूसरे राज्य को अपने देश में मिलाना चाहे, जो विदेशों का विदेशी का है, तो उसको कहेंगे अर्जित क्षेत्र। वर्तमान में भारत के पास अर्जित क्षेत्र कितने हैं, 0 हैं। कितने हैं, 0। लेकिन रखा गया है, देखो संविधान वाले जानते थे कि अगर कोनो बीच में कंडीशन ऐसा आई कि भारत कोई दूसरे राज्य का देश का राज्य को छुड़ा करके अपने देश में मिलाना चाहता है या कोई मिलना चाहता है, तो भारत मिला सकता है यहाँ पे। समझ पा रहे हो नहीं। तो मतलब हमारे देश में प्रदेश कितने प्रकार के, राज्य कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक राज्य या जिसको हम स्टेट कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, और उसके बाद अर्जित क्षेत्र। तो पहला आपको भी समझ में आ गया, उसमें कुछ नहीं है। हमारा भारत क्या है, यूनियन है, ठीक है। तो पहले अनुच्छेद में क्या है, यूनियन संघ। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा विदेशी राज्यों को मिलाओ। दूसरे में क्या रखा है, विदेशी राज्यों को मिलाओ। अब देखो भारत में इसमें क्या बताया गया है, इसमें भारत के संविधान निर्माताओं ने देखा कि भाई ये वाला पॉइंट दूसरे अनुच्छेद में वो जरूरी है, यानी अगर कोई दूसरा विदेशी राज्य हमारे भारत में मिलना चाहता है, तो तुरंत उसको बड़े सबसे पहले प्यार से उसको आके मिला लो अपने देश में, अगर कोई मिलना चाहता है। समझ पा रहे हो कि नहीं। इसके लिए राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति अगर मान लो संसद चाहता है कि मिलाना भैया को, मान लो जैसे इस समय वर्तमान समय में अगर भारत चाहे, जैसे पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान जो है, पाकिस्तान से लड़ाई होती रहती है, वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं पाकिस्तान से। अब मान लो वो चाह लें कि बलूचिस्तान के लोग ये चाह लें कि भारत से कह दें कि हमें आज़ाद करा लो और हम तुम्हारे साथ मिल जाएंगे। समझ पा रहे कि नहीं। तो क्या है, वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार है यानी संसद है, तो संसद राष्ट्रपति के ये दे देगी, सूचना दे देगी कि हम जा रहे हैं उस देश को मिलाने, उस देश के इस प्रदेश को अपने भारत देश में मिलाने जा रहे हैं, बस सूचना दे देगी। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति उस पर साइन ही ना करे, राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। राष्ट्रपति इसमें मना नहीं कर सकता कि नहीं तुम नहीं मिलाओगे जा करके। क्लियर। तो यहाँ पे यानी विदेशी राज्य को मिलाओ, यानी दूसरे विदेशी राज्य को अपने देश में हम मिला सकते हैं। यानी लिखा हुआ है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, यानी पहले सूचित कर देगा, केवल सूचना दे देगा, ये नहीं उनकी ज़्यादा कोई इज्जत नहीं है ना। तुम कह दोगे कि नहीं मिलाओ तो इसका मतलब नहीं, उनको कहना ही पड़ेगा। अगर कह दें कि नहीं ना मिलाओ तो उनके ऊपर राष्ट्रपति के ऊपर अध्यादेश लगा करके उनको तुरंत हटा दिया जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो उनकी कोनो इज्जत नहीं राष्ट्रपति की, हम समझ रहे हो आखिर बात। तो पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, कौन मिला सकती है, संसद मिला सकती है। समझ पा रहे हो। और संसद में का प्रमुख कौन होता है तो आप लोग जानते हो, कौन होता है, प्रधानमंत्री। समझ पा रहे हो नहीं। ठीक। तो अभी यहाँ पे जैसे इसका एक उदाहरण है, हमारे देश का जो राज्य है सिक्किम तो सब लोग जानते हो आप लोग, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो सिक्किम जो राज्य है ये हमारे देश का था ही नहीं, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि 1959 में चाइना जो है, चाइना सिक्किम के ऊपर जस्ट तिब्बत है, तो तिब्बत पर आक्रमण कर दिया चाइना ने। और आक्रमण करके वहाँ के लोगों को खूब मार पीट के क्या कर दिया, चाइना के इधर उधर राज्यों में उनको भेज दिया। एक को कहीं भाई बहुत सारे राज्य हैं चाइना में, तो इधर उधर सब लोगों को अलग अलग कर दिया, तितर बितर कर दिया। अब भाई अब वहाँ के सब लोग जब चले गए तो तिब्बत हो गया खाली, और उस तिब्बत पे कर लिया कब्जा उन्होंने, ठीक है। इसी को देख करके सिक्किम में भी तिब्बत के थोड़ा पासे में है, सिक्किम के लोगों ने देखा अरे हम तो छोटे हैं, नान बुद्धे हैं एकदम हैं, और अगर चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो हमें भी छुड़ा लेगा। तो सिक्किम गया, तुरंत घबरा गया सिक्किम, और सिक्किम गया भारत के पास। अब कहने लगा कि भाई हमको ऐसा कर लो कि हमको भी अपने मिला लो। लेकिन ऐसा तो आप लोग नहीं करोगे कि हम अगर आप में मिल भी जाएँ, तो आप ऐसा नहीं करोगे जैसे चाइना ने किया है कि तिब्बत के लोगों को मार मूर को, एक को इधर भेज दिया, एक को उधर भेज दिया। तुमको ऐसा नहीं करोगे, एक को दिल्ली भेज दो, एक को पांचेरी भेज दो, एक को अंडमान निकोबार भेज दो, हम भाइयों को अलग कर दो। तो आप भारत ने कहा नहीं भाई, हमारी संस्कृति बिल्कुल ऐसी नहीं है, हम जो है
आपको मिला लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पहले डेमो ले सकते हो। डेमो को मतलब जानते हो, आप पहले मिल के देख लो। अगर आपको अच्छा लगे तो मिलो, और नहीं अच्छा लगे तो आप तुरंत फिर अलग हो सकते हो। तो हुआ क्या, सिक्किम जो है ये मिला था, कब मिला था, 16 मई 1975, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझो, अगर सिक्किम को किसी विदेशी राज्य को मिलाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्यों संशोधन करना पड़ेगा? क्योंकि अगर तुम किसी राज्य को मिलाने जा रहे हो तो हमें अनुसूची में ही तो राज्य लिखे हैं, कितने राज्य हैं हमारे। फर्स्ट अनुसूची में कुछ ना कुछ संशोधन करना पड़ेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए 35वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में, ठीक है। क्या किया गया कि जो सिक्किम है वो हमारा सह राज्य है, ठीक है, साथी राज्य है। अभी पूरी तरीके से भारत का राज्य बना नहीं, सिक्किम को बस सह राज्य बना दिया है। और सिक्किम के लोग जब रहे भारत में तो देखा गया कि उनके साथ कोनो भेदभाव नहीं हो रहा है, सब वैसे ही प्यार से रख रहे हैं जैसा जो पढ़ना चाहे। तो फिर सिक्किम खुश हो गया कि भैया कोनो बात नहीं, हमें क्या है, भारत का ही राज्य बना लीजिए। तो फिर क्या किया, उस समय 36वें संविधान संशोधन में 1975 में भारत को अपना देश का राज्य बना लिया गया, और सिक्किम जो है 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य, ठीक है। तो कब बना था, तो कब जोड़ा गया सिक्किम? 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि सिक्किम भारत में कब मिला था, कब जुड़ा था, और ये कौन सा राज्य था। तो कब मिला था? 16 मई 1975 को, और ये भारत का 22वां राज्य बना हुआ था। क्लियर। तो दूसरे में क्या है, विदेशी को मिलाओ, ठीक है। विदेशी अगर जो 4 आए उसको मिलाओ। और यहाँ पे अर्जित क्षेत्र में देखो, यहाँ पे अर्जित क्षेत्र में फ्री क्यों नहीं आया? क्योंकि अर्जित क्षेत्र में भारत जबरदस्ती करके मतलब कोई आक्रमण कर रहा है और उसको खींच लिया, लड़ाई इसमें जीत लिया, तो वहाँ पे वो अर्जित क्षेत्र आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये इसको नहीं रखा गया। क्लियर। अच्छा, हम यहाँ पे चलेंगे तीसरे में देखो, वर्तमान राज्य में परिवर्तन। देखो संविधान वाले कितने चालाक थे। पहले क्या कह रहे, विदेशी को मिला लो, जो मिलना चाहे उसको मिला लो फटाफट हैं। अब फिर उसके बाद जब मिल जाए तब फिर अपने देश में, जब भाई ऐसा समझ लो कि जितने लोग बाहर हैं उनको सबको पहले घर में बुला लो, अब फिर उनको समझाओ। जैसे घर में कोई दिक्कत होती है तो घर में पहले बुला लो, फिर उनको समझाओ। ऐसे जो विदेशी हैं, विदेशी को पहले मिला लिया, अब मिलाने के बाद जब मिल जाए, जब हमारे पता चल गया कि हमारे भारत में इतने प्रदेश हो गए हैं, तो तुम जैसा चाहो उनका नाम रखो, जैसा चाहो उनकी सीमा निर्धारित करो, जब चाहो जिसको जितना चाहो तोड़ दो, हैं, जितना बड़ा करना चाहो उसको बड़ा कर दो, छोटा करना चाहो छोटा कर दो। इसमें राज्य जो है वो कौनों अपनी ताकत नहीं दिखा सकता है, केवल केंद्र की पावर होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे यहाँ पे समझिए, देखो वर्तमान राज्य में परिवर्तन, यानी लिया संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। यानी संसद अगर है तो वो संसद क्या का है, भारत के जो कोई भी राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश है तो अगर संसद चाहे तो उत्तर प्रदेश का राज्य का नाम बदल करके कोई दूसरा नाम रख सकती है। अगर संसद चाहे तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, जितना क्षेत्र है, ये चाहे तो बड़ा कर सकती है। एमपी वाला कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश में मिला सकती है, या फिर अगर संसद चाहे तो उत्तर प्रदेश को काट के 2 भागों में विभाजित कर सकती है। या जैसे अभी वर्तमान समय में जो बुंदेलखंड वाला एरिया है ना, वो कम विकसित है, और इधर ये वाला जो एरिया ज़्यादा विकसित है। तो अगर संसद चाहे कि बुंदेलखंड में विकास कम हो रहा है तो उत्तर प्रदेश को 2 भागों में तोड़ दिया जाए, तो वहाँ का भी मुख्यमंत्री एक नया बनेगा, तो भैया उसका विकास तेजी से होगा। तो अगर संसद चाहे तो उसको अलग कर सकती है। ऐसा किया गया है, इसको देखो, समझते हैं कौन कौन से कब किया गया। जैसे एमपी मध्य प्रदेश बहुत बड़ा था, इसको तोड़ करके छत्तीसगढ़ अलग किया गया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था? तो 1 नवंबर सन 2000। ये भी देखो 1 नवंबर में ही 2000 में ही बनाए गए सारे राज्य तोड़ करके। तो एमपी से छत्तीसगढ़ कब बनाया गया था? 1 नवंबर सन 2000 में। इसके बाद यूपी से उत्तराखंड, जो उत्तराखंड एरिया आता है वो पहले यूपी का ही था, लेकिन इसको क्या किया गया, 9 नवंबर सन 2000 में यूपी से तोड़ करके अलग कर दिया गया था उत्तराखंड को। उत्तराखंड जो है नया राज्य बन गया, पहले यूपी का हिस्सा था, हुआ करता था, तो इसको अलग कर दिया गया था, ठीक है। कब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो उत्तराखंड है उसका निर्माण दिवस कब हुआ था, यानी उत्तराखंड यूपी से टूट करके अलग कब हुआ था? तो 9 नवंबर सन 2000, ठीक। 1 नवंबर को एमपी से किसको, छत्तीसगढ़ को, फिर इसके बाद 9 नवंबर को यूपी से किसको किया गया था अलग, उत्तराखंड को। और बिहार से भी अलग किया गया था, बिहार पहले बड़ा था, तो बिहार से किया गया था झारखंड को अलग। किसको किया गया था? बिहार से झारखंड को। कब किया गया था? 15 नवंबर सन 2000 में। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तीसरा अनुच्छेद भी आपको समझ में आ गया। पहले में क्या है, संघ है, हमारा भारत देश है। दूसरे में क्या है, विदेशियों को मिलाओ, विदेशी राज्यों को मिलाओ। तीसरे में क्या है, जो हमारा राज्य है उसी के नाम क्षेत्र में आप परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। समझ पा रहे कि नहीं? अब चौथा देख लेते हैं। अब चौथा में क्या अनुच्छेद चौथा देखो है, साधारण बहुमत राष्ट्रपतिवाद। इसका मतलब क्या देखो, इसमें लिखा अनुच्छेद 2 व 3 के संशोधन की स्थिति को 368 से बाहर रखा गया है। यानी इसमें क्या है, 368 का ये अनुच्छेद है, इसमें ये बताता है कि अगर किसी भी चीज़ में आपको संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत करना पड़ेगा, और उसके लिए आप विशेष बहुमत या फिर साधारण बहुमत के द्वारा क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अनुच्छेद 2 और 3 देख रहे हो, ये वाला और ये वाला, इसको क्या है, इस अनुच्छेद से बाहर रखा गया है।
यानी इसमें केवल और केवल इन दोनों को विशेष बहुमत से आप संशोधन नहीं करा सकते हो। केवल साधारण बहुमत ले आओ, बस संशोधन हो जाएगा। नहीं समझ पाए? साधारण बहुमत का मतलब है कि जो संसद भवन में जितने सदस्य बैठे हैं, तो संसद भवन में जितने सदस्य बैठे हैं उसका 50% लोग बस हाँ कर दें हैं, और इनको आप इसमें बदलाव कर सकते हो इन दोनों अनुच्छेदों में। समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन विशेष बहुमत क्या होता है? आधे से अधिक राज्यों 50% से अधिक मतलब संसद के लोग माने, और फिर आधे से अधिक राज्य के लोग माने, राज्य माने, तब जाकर के किसी विधेयक को अगर पारित किया जाए तो वो विशेष बहुमत होता है। लेकिन ये साधारण बहुमत है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया? इसमें देखो साधारण बहुमत है और राष्ट्रपति बाध्य होगा इन दोनों अनुच्छेदों के लिए। राष्ट्रपति पहले से बाध्य होगा, राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता है इसके लिए कुछ। ठीक है, अगर आप किसी विदेशी राज्य को मिलाने जा रहे हो तो राष्ट्रपति ये नहीं कहेगा कि नहीं मिलाओगे। अगर किसी भारत का संसद जो है ये चाहे कि अपने यूपी का नाम बदल दिया जाए या यूपी में दूसरा कोई राज्य मिला दिया जाए, तो राष्ट्रपति इसके लिए मना नहीं कर सकता, यानी राष्ट्रपति बाध्य है। समझ पा रहे हो? बाध्य का मतलब समझ रहे हो? ठीक, तो चौथे में क्या है? साधारण बहुमत के द्वारा हम क्या करा सकते हैं? अनुच्छेद 2 और 3 को लागू करा सकते हैं, और राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य होगा, वो नकार नहीं सकता है। तो उम्मीद है ये 4 अनुच्छेद आपको समझ में आएंगे, इसको नोट कर लो।